हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फा के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अकाउंटेंसी के ऊपर इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ लाए हैं कैश बुक टॉपिक पर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैश बुक इज़ अ। तो कैश बुक क्या है? वो एक सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक है, बोथ सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक है, या मेमोरेंडम बुक है? देखिए, कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है, यानी कि वो जर्नल भी है और वो लेजर भी है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द बैलेंस ऑफ द कैश बुक रिप्रेजेंट्स। तो जो बैलेंस होता है कैश बुक का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो सिंपली हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना पैसा है। तो कैश इन हैंड, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। वो हमें बताता है कि हमारे पास कितना पैसा है, इसीलिए वो कभी नील नहीं हो सकता। या तो हमारे पास पैसा होगा या तो नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपकी जेब है तो आपकी जेब में या तो पैसे होंगे या तो उसमें पैसे नहीं होंगे, पर इसमें कभी नेगेटिव पैसे नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि भाई इतना पैसा आपकी जेब में लेस हुआ हुआ है। तो बस कैश बैलेंस का भी वही हिसाब है, या तो वो डेबिट बैलेंस होगा यानी कि आपके पास पैसा है, या तो वो ज़ीरो होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो हम सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? देखिए, हम सिंगल कॉलम कैश बुक में बोथ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि बिजनेस में कहाँ से पैसा आया, या फिर कितना पैसा आया, या फिर कहाँ पैसा गया, ठीक है ना, और या फिर कितना पैसा गया। तो सिंपली हम सिंगल कॉलम कैश बुक में बोथ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, अ डबल कॉलम कैश बुक यूजुअली हैज़ विच टू कॉलम्स। एक डबल कॉलम कैश बुक में कौन सा क्या होता है, दो कॉलम होते हैं? क्या वो कैश और डिस्काउंट होता है, कैश या बैंक होता है, बैंक या डिस्काउंट होता है, या एनी ऑफ द अबव कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? देखिए, इसका आंसर जो है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली जो अमेरिकन स्टैंडर्ड और इंडियन चार्टर अकाउंटेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसका जो है, जो दो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए? वो कैश एंड डिस्काउंट होने चाहिए। बट बहुत सारी बुक्स में ऐसा बताया गया है कि एक डबल कॉलम कैश बुक में किसी भी दो किस्म के कॉलम्स हो सकते हैं, यानी कि वो कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश और बैंक भी हो सकता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर डी एनी ऑफ द अबव कॉम्बिनेशंस हो सकता है। और ज़्यादातर अगर मैंने बहुत सारा जगह चेक किया है तो वहाँ पर भी यही आंसर दिया हुआ है, यानी कि वहाँ पर बैंक और डिस्काउंट को भी, जिसे कहते हैं ना, करेक्ट माना गया है। कैश और बैंक को भी माना गया है, कैश और डिस्काउंट को भी माना गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर डी एनी ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं। बट मैंने आपको पहले ही साथ में ये भी बता दिया है कि किस हिसाब से सिर्फ कैश और डिस्काउंट भी है। तो आप इसको अपने हिसाब से वेरीफाई करके जो है आप देख लीजिए। हालांकि इसका आंसर डी बी क्या है, बिल्कुल सही है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक द थर्ड कॉलम एडिट इज फॉर। तो जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है वहाँ पर थर्ड कॉलम किसके लिए होता है? देखिए, वो तो सिंपली कैश डिस्काउंट के लिए होता है। वो किसके लिए होता है? कैश डिस्काउंट के लिए होता है। और इसी से हमें
ये भी पता लगता है कि जो इससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक कौन सी है, तो उसमें कैश और बैंक को भी सही हम ठहरा सकते हैं। तभी थर्ड कॉलम में जो है कैश डिस्काउंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कैश और बैंक भी डबल कॉलम हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि उस क्वेश्चन को आप फिर से वेरीफाई कीजिए अपने हिसाब से, बाद में ये मत कहना कि भाई हमने तो इसमें ये देखा था। बट एनी ऑफ द अबव जो है उसका एक हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। तो कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो सिंपली बच्चों याद रखो कि कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि कैश को इन्वॉल्व नहीं करती, यानी कि जो कि क्रेडिट के ऊपर है या फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ का राइट आंसर आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द जर्नलाइज्ड लेजर इज अनदर नेम फॉर। तो जर्नलाइज्ड लेजर किसका दूसरा नाम है, कौन सी सब्सिडरी बुक का दूसरा नाम है क्या जर्नलाइज्ड लेजर। तो वो सिंपली कैश बुक का दूसरा नाम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा जिससे आपका सारा जो है टॉपिक जो है कवर हो जाए। अ फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स, जब हम बोलें कि हमारी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है ना, फेवरेबल बैलेंस है हमारी कैश बुक का, तो उसका क्या मतलब होगा। उसका सिंपली ये मतलब होगा कि हमारे बिजनेस में हमारी कैश बुक में जो कैश इनकमिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू कैश गोइंग ट्रांजैक्शंस। तो याद वो क्या होगा, वो सिंपली डेबिट बैलेंस होगा। वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू। जो डिस्काउंट अलाउड का क्या है, कॉलम है, वो कैश बुक में कहाँ पोस्ट किया जाता है। देखिए सिंपली सी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि डिस्काउंट आप अलो कब करोगे, तो आपको ना अपने आप इसका आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए आप डिस्काउंट अलो तब करोगे कि जब आपको कोई पेमेंट करेगा और आप बोलोगे कि भाई सपोज किसी ने आपको 10,000 देना था, उसने आपको 10,000 दिया, तो आप बोलोगे कि भाई तुमने जो 10,000 दिया है, तुम एक काम करो 9,500 दे दो, 500 मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। तो मतलब कि जब आप कैश रिसीव करते हैं, जब आप कैश को अपने आपके बिजनेस में आएगा तभी आप उसको डिस्काउंट दोगे। एक बात। तो जब कैश आता है तो वो कौन सी साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, हम तो भाई डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस हिसाब से हम डिस्काउंट अलाउड कॉलम को कहाँ पोस्ट करेंगे कैश बुक में, तो सिंपली डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो राइट आंसर सी है। ओके, मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इन द कैश बुक इज। जैसे कि मैंने बताया कि आप डिस्काउंट आप अलो कब करोगे, जब आपके पास कैश आएगा। आपने पेमेंट रिसीव की तो आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया। अब आप डिस्काउंट रिसीव कब करोगे, कि जब आप पेमेंट करोगे। आपने किसी को पैसे देने थे, आपने उसको पैसे दिए, तो बदले में उन्होंने आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। तो उस हिसाब से अब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम है वो कैश बुक में वो कहाँ आएगा। सिंपली सर, जो कैश कॉलम में डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको हम सिर्फ टोटल करेंगे, उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, बल्कि जो डिस्काउंट अलाउड है ना उसको भी हम बैलेंस नहीं करते, सिर्फ टोटल करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है अ कॉन्ट्रा एंट्री इज मेड व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्री कब
जिसे कहते हैं रिकॉर्ड की जाती है, वो कब जनरेट होती है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री ये होगा कि कैश बुक में जब दोनों साइड यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों अफेक्ट में आएंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने क्या किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है ना। तो उसके कौन से दो अकाउंट बनेंगे? एक तो आप कैश अकाउंट में बोलोगे कि भाई कैश गया है, तो वो आप कैश की क्रेडिट साइड में लिख दोगे, ठीक है ना। कैश की क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय फर्नीचर करके, ठीक है ना, बाय फर्नीचर करके, एफ समझ जाना फर्नीचर है। तो ये आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि, पर आप फर्नीचर में क्या लिखोगे, उसके लिए आप लेजर में जाओगे और फर्नीचर के अकाउंट में लिखोगे डेबिट साइड में टू कैश। तो एक इफेक्ट कहां पर आया? तो सिंपली सर एक इफेक्ट आ गया आपका कैश बुक में, दूसरा फर्नीचर के अकाउंट में जो कि लेजर में है। बट ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जिनका कैश बुक में ही डबल साइड इफेक्ट हो जाएगा। अब कौन सा? जैसे कि आपने कैश बैंक में जमा कराया। अब आपने जब कैश बैंक में जमा कराया है तो आपके हाथ से कैश गया है और बैंक बैलेंस बढ़ा है, यानी कि कैश गया है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा और बैंक बढ़ा है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, यानी कि दोनों ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट है वो कैश बुक में ही आ रहा है। तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम इन ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमें ऐसा डबल इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, पहला है कैश इज पे टू अ क्रेडिटर। नहीं, जब क्रेडिटर को पे किया जा रहा है तो उसका डबल इफेक्ट नहीं होगा। कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द ऑफिस यूज। बिल्कुल, देखिए आपने कैश को विड्रॉ किया है बैंक से, इसका मतलब, और किसके लिए यूज किया है? ऑफिस यूज के लिए यूज किया है। तो मतलब कि बैंक से कैश गया है, यानी कि वो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में आ जाएगा बैंक कॉलम में, और कैश आपके पास आया है तो वो डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम में आ जाएगा। तो मतलब कि डबल इफेक्ट हुआ है। अब यहीं दिया होता है कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज होगा तो क्या डबल इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक इफेक्ट ड्राइंग का हो गया ना। वो तो एक अकाउंट ड्राइंग का जो कि लेजर में बनेगा, और दूसरा जो है कैश का बनेगा जो कि कैश बुक में बनेगा। तो जब भी हम ऑफिस यूज के लिए कैश को विड्रॉ करेंगे बैंक से या फिर कैश को डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तभी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा तभी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मेरी वजह से अगर उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए और उसको ये पता चल जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विच लेटर इज यूज्ड इन द LF कॉलम फॉर अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो LF यानी कि लेजर फॉलियो कॉलम में कौन सा लेटर यूज किया जाता है? वो तो सिंपली C किया जाता है, यानी कि C फॉर कॉन्ट्रा। तो 12 का राइट आंसर आएगा C। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं अब। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज इज रिकॉर्डेड एज। देखिए, अब हमने कैश को विड्रॉ किया है बैंक से, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या उसको कॉन्ट्रा एंट्री मानेंगे? बिल्कुल नहीं सर, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री क्यों मानेंगे? सर वो तो क्रेडिट हुआ है ना बैंक कॉलम एज अ ड्राइंग, और डेबिट साइड में क्या आया है? कैश आया है। तो क्या इसका राइट आंसर बी आएगा, डेबिट इन बैंक कॉलम। भाई डेबिट कैसे हुआ? पैसा आया नहीं, गया है, वो क्रेडिट आएगा, बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसका राइट आंसर सी आएगा, क्रेडिट इन बैंक कॉलम एज ड्राइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है कि व्हेन अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। हमने आज ही के दिन चेक को रिसीव कर लिया और उसी ही दिन हमने डिपॉजिट कर लिया बैंक में, तो क्या हम उसको, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सर सिंपली वो बैंक कॉलम में डेबिट साइड में हम शो कर देंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर बी आएगा कि हम बैंक कॉलम में उसको शो कर देंगे। यहीं अगर वो आज रिसीव करके कल नहीं तो परसों नहीं तो कुछ देर के बाद अगर जमा कराते हैं तो वो उस टाइम पीरियड के लिए हम एज अ कैश शो करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। If a check received is deposited on a later date
द रिसिप्ट इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन। देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर हमने चेक रिसीव किया लेकिन हमारा इरादा है कि हम उसको एक हफ्ते बाद डिपॉजिट करेंगे बैंक के लिए, तो उस टाइम पीरियड के लिए ना हम उसको कहाँ बताएंगे, तो सिंपली हम कैश कॉलम में बताएंगे। तो राइट आंसर बी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन इन द कैश बुक एज। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में 50 रुपये थे, आपने 100 रुपये निकाल लिए, यानी कि 50 रुपये आपने एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं जो कि आपने बैंक को देने हैं। तो वो कैश बुक में कहाँ शो होंगे, तो वो सिंपली क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम में शो होंगे, यानी कि पेमेंट साइड में। ठीक है ना, तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो इन दिए गए हुए ऑप्शंस में से, इन 4 एंट्रीज में से कौन सी जो है कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हमें वो एंट्री ढूंढनी है जहां पर डबल इफेक्ट हुआ हो। ठीक है, तो डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक, हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट कराया, तो क्या ये डबल इफेक्ट है? बिल्कुल, हमारे हाथ से कैश गया और बैंक बैलेंस बढ़ा, यानी कि कैश बुक में ही डबल इफेक्ट आ गया, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द। देखिए बैंक चार्जेस यानी कि जो बैंक अपने चार्जेस चार्ज करता है उसको हम कहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, तो सिंपली वो बैंक से पैसा काट रहा है तो पेमेंट हो रही है, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में शो होगा। ठीक है ना, वो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में शो होगा, तो राइट आंसर इसका भी बी है सर, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है ना, हमारे बैंक अकाउंट में बाय कस्टमर, तो वो कहाँ शो होगा, तो वो तो सिंपली बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट साइड का बैलेंस बढ़ गया है बैंक कॉलम का, तो वहाँ पर ही शो होगा ना, तो इसका भी राइट आंसर आएगा बी, डेबिट साइड बैंक कॉलम। ओके, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक इज रिकॉर्डेड ऑन। इंटरेस्ट अगर अलो कर रहा है बैंक, क्या कर रहा है, इंटरेस्ट अलो कर रहा है, यानी कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा बैंक में आ रहा है, तो जब पैसा आता है तो वो तो डेबिट साइड में आता है, तो बैंक में आ रहा है तो बैंक कॉलम में आएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। The system where a fixed sum is given to the petty cashier at the start of a period is। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर एक फिक्स्ड सम जो है पेटी कैशियर को दिया जाता है हर एक पीरियड की स्टार्ट में, तो वो सिंपली इम्प्रेस्ड सिस्टम है। तो 21 का राइट आंसर बी है, उसको हम इम्प्रेस्ड यानी कि साइंटिफिक वे है, एक साइंटिफिक मेथड है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 है। द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज एन। जो पेटी कैश बुक का बैलेंस है वो सिंपली एसेट होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आसान हैं इसीलिए मैं इन पर समय नहीं लगा रहा हूँ, वो सिंपली एसेट होता है हमारे लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग स्मॉल डेली एक्सपेंसेस लाइक पोस्टेज एंड कार्टेज। देखिए स्मॉल स्मॉल जो डेली बेस पर खर्चे होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है और वो डेली बेस पर होते हैं, उनको कौन हैंडल करता है, तो जैसे हमें पता चल गया कि सिंपली वो पैटी कैशियर करता है, क्योंकि वो स्मॉल स्मॉल खर्चे जो है उसकी जिम्मेदारी होती है पे ऑफ करना, जिसके लिए उसे एक सम दिया जाता है, फिक्स्ड सम दिया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। इन एन एनालिटिकल प्रैक्टिकल, सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ मैं। इन एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक देयर आर। अच्छा, एनालिटिकल जो पैटी कैश बुक है, देखिए दो किस्म की होती हैं, एक सिंपल होती है, एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल पैटी कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस के लिए। क्या होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो राइट आंसर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर
25 की ओर बढ़ते हैं अब। द अमाउंट रीइम्बर्स्ड टू द पेटी कैशियर इज इक्वल टू। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ, फिर शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरीके समझ आए। आपने पेटी कैशियर को 500 रुपये दिए थे, ठीक है ना, 500 रुपीज़। उसने दिन खर्चा किया पूरा महीना और उसके 350 खर्च हो गए और बच गए 150 बच के 350 खर्च हो गए। तो अब उसको क्या अमाउंट मिलेगा एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू पीरियड, ठीक है ना। तो उसको जो उसने खर्च कर दिए हैं वो मिलेगा, ठीक है ना। उसको क्या मिलेगा, वो जो खर्च कर दिए हैं, यानी कि 350 रुपये जो उसने खर्च कर दिए हैं उसको वो वापस से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या आंसर है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड, जितना उसने इनकर्ड कर दिया है उतना उसको वापस मिल जाएगा। तो राइट आंसर बी है। ओके, तो 25 का राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैटी एक्सपेंस, इनमें से कौन सा पैटी एक्सपेंस। पैटी एक्सपेंस सिंपली वो होगा जो कि छोटा मोटा होगा, जो कि डेली बेस में होगा। परचेज ऑफ मशीनरी, पहली बात तो ये छोटा एक्सपेंस नहीं है और ना ही रोजाना होता है। पेमेंट ऑफ सैलरीज महीने के बाद में होते हैं और छोटा एक्सपेंस नहीं होता। लोन रीपेमेंट, ये भी छोटा एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, जो कि आप किसी को चाय पिला देते हो, फ्रूटी पिला देते हो, ठीक है ना, वो वाले एक्सपेंस, तो वो सिंपली छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं और उन्हीं को पैटी एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पैटी कैश बुक इज बैलेंस्ड। तो हम पैटी कैश बुक को कब बैलेंस करते हैं, सिंपली उसको हम वीकली या मंथली बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना, सिंपली, क्योंकि ये हर महीने होने वाले खर्चे होते हैं तो इसलिए इनको वीकली या तो फिर मंथली क्या कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। और जितना पैसा कम रहता है, जितना पैसा खर्च हुआ होता है, उतना पैटी कैशियर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ द इंटरेस्ट इज 1000 एंड एक्सपेंसेस आर 700, द अमाउंट टू बी रीइंबर्स्ड इज। देखिए अगर 1000 रुपये दिए और जिसमें से 700 रुपये खर्च हो गए तो कितना पैसा फिर से उसको दिया जाएगा। मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जितना पैसा खर्च हुआ उतना वापस से फिर क्या होगा, दिया जाएगा। तो उस हिसाब से 700 रुपीज़ फिर से दिए जाएंगे कि भाई 700 लो और 1000 रुपया पूरा हो गया और इस महीने का खर्चा चलाओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन द हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ आर ट्रीटेड एज। देखिए पोस्टेज स्टैम्प्स जो कि बच गई हैं, हमने लिए थी लगाने के लिए, हमने कुछ लगाई, अब कुछ बच गई हैं, तो वो हमारे लिए क्या है सर, वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, वो अगले महीने काम आएगा। यानी कि इस महीने हम उसको कह सकते हैं वो हमारे लिए एसेट है। हमारे पास कोई चीज़ जो हमें आगे यूज़ आएगी, जो हमें आगे खर्चा करना पड़ेगा, हमारे पास पहले से है, तो हमारे लिए वो एसेट हुआ ना। तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द पैटी कैशियर इज आल्सो नोन एज। तो हम पैटी कैशियर को क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका सिंपली दूसरा नाम है जूनियर कैशियर, ठीक है ना, उसका नाम है जूनियर कैशियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं अब। द रूल फॉर रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक इज। रूल क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड करने का रूल क्या है। देखिए कैश बुक क्या हो गया, एक रियल अकाउंट है ना, तो वही सिंपली सी बात है कि रियल अकाउंट वाला इसमें भी लग जाएगा, क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेम्स। गलत, ये पहली बात, ये नॉमिनल का होता है, रियल का नहीं होता, ठीक है ना। तो रियल का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो थोड़ा अपने दिमाग को अटेंटिव रखना है। तो उस हिसाब से जो कैश बुक में रिकॉर्ड करने का रूल क्या है कि डेबिट ऑल रिसिप्ट्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। तो राइट आंसर सी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रेड डिस्काउंट इज। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए सिंपली ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम पहली बार कोई चीज़ परचेज करते हैं हमें उस पर मिलता है और इसको हम जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। तो सिंपली ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कौन सा डिस्काउंट होता है, ये सिंपली हम इनवॉइस से डिडक्ट हो जाता है और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते,
ठीक है ना। हम बुक में किसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट को, तो ये याद रखना, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द कैश बुक बैलेंस, इनमें से कौन सा जो है कैश बुक के बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कैश पेड फॉर वेजेस, चेक इशूड टू अ सप्लायर, कैश सेल्स। देखिए जो चीज़ कैश में डील कर रही है वो तो ऑफ कोर्स कैश को इफेक्ट करेगी, कैश बुक को इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ कैश में डील नहीं कर रही, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, वो कैश में डील नहीं कर रही, तो ये कैश बुक को अफेक्ट भी नहीं करेगी, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश कॉलम इज 5000 एंड क्रेडिट साइज इज 3000, द बैलेंस इज। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर डेबिट साइड का बैलेंस है 5000, ठीक है ना, यानी कि प्लस में, और माइनस यानी कि क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड का है 3000, तो आपके पास कितना बचा भाई, 5 में से 3 चले गए तो 2000, और कौन सा फेवरेबल बैलेंस जो आपके पास है यानी कि डेबिट बैलेंस, तो इसका राइट आंसर आएगा 2000 डेबिट। क्या आएगा, 2000 डेबिट। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। द कैश बुक ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस, कैश बैलेंस क्या करेगा। देखिए कैश बैलेंस तो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें आप ये कह सकते थे, इसका आंसर ये भी आ सकता था डेबिट और ज़ीरो। क्या आ सकता था, डेबिट यानी डी फॉर डेबिट या फिर जेड फॉर ज़ीरो, ठीक है। या तो डेबिट बैलेंस है कि कैश इन हैंड है, या तो कोई कैश नहीं है, बट ये नेगेटिव में नहीं हो सकता। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा बी, डेबिट बैलेंस। ओके, तो 35 का हमने बी मार्क कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अ चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द, आपने एक चेक को रिसीव किया, आपने क्या किया, एक चेक को रिसीव किया बट वो डिसऑनर्ड हो गया। भाई बैंक में पैसे ही नहीं है, जिसने आपको पैसे चेक दिया उसके बैंक में पैसे ही नहीं है, तो हम किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो सिंपली वो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो हमारे ये नुकसान ही है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहा है, बैलेंस सी डी यानी कि बैलेंस कैरीड आउट इन द कैश बुक स्टैंड्स फॉर। अच्छा इसी की फुल फॉर्म दिया तो बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है ना, 37 का बी है। ओके, ये तो सिंपली सी डी की फुल फॉर्म पूछ ली। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज रिटन एज, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का उसको हम कैसे लिखते हैं, तो सिंपली वो होता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो वो क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, तो राइट आंसर ए है। When cash is deposited into the bank, the entry in the cash book is, जब भी हम कैश को डिपॉजिट करेंगे यानी कि कैश कम हुआ बैंक बढ़ा, यानी कि हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बैंक को और क्रेडिट करेंगे कैश को। हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बैंक को और क्रेडिट करेंगे कैश को, तो राइट आंसर बी है। थोड़ा खुद से क्वेश्चन किया करो कि भाई इसका क्या होगा इफेक्ट, तो फिर उस हिसाब से आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कैन हैव, जो बैंक कॉलम है कैश बुक का उसका कौन सा बैलेंस हो सकता है, तो देखिए कैश का तो क्या हो सकता है, सिर्फ डेबिट या जीरो बैलेंस, लेकिन ये चीज़ बैंक में नहीं है। बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो वो डेबिट बैलेंस है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उस हिसाब से बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक विच एंट्री इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन सी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे, सिंपली वो एंट्री जिसका डबल इफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ये है, कैश विदड्रॉन फॉर ऑफिस यूज ये भी है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे, चेक रिसीव्ड अर्लियर नाउ डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब पहले दो तो आपने सिंपली बता दिए भाई हैं, लेकिन अब सी और डी में, ठीक है ना, सी और डी में कौन सी जो है कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। देखिए चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे, आपको उसी दिन मिला, उसी दिन आपको चेक मिला,
तो उसी दिन डिपॉजिट आपने बैंक में कर लिया, तो मतलब कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो सिंपली बैंक अकाउंट में वो पैसा गया है, तो उस हिसाब से कैश बैलेंस अफेक्ट ही नहीं हुआ। अब डी क्या है, चेक रिसीव्ड अर्लियर। अगर आपने अर्लियर रिसीव किया होगा तो उसको आपने कैश ट्रीट किया होगा। जब आपने उसको कैश ट्रीट किया होगा फिर उसके बाद आपने बैंक में उसको डिपॉजिट किया हुआ, तो फिर आप कैश को कम दिखाओगे, बैंक को ज़्यादा दिखाओगे। लेकिन डायरेक्टली जब आपने कैश को इन्वॉल्व ही नहीं किया, सीधे बैंक में डिपॉजिट कर लिया, तो भाई वो कॉन्ट्रा एंट्री तो हुई ही नहीं ना। तो 41 का राइट आंसर सी है। अ क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम इंडिकेट्स। जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक कॉलम में वो क्या इंडिकेट करता है, तो सिंपली वो बैंक ओवरड्राफ्ट बताता है कि हमने बैंक से लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ किया जो कि हमें बैंक को पे ऑफ करना है, ठीक है ना। तो 42 का राइट आंसर बी है। तो 43 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पैटी कैश बुक इज। जो मेन ऑब्जेक्टिव है पैटी कैश बुक का वो क्या है, तो वो सिंपली टाइम और जो मेन कैशियर का टाइम बचाना, ठीक है ना, कि उसको हर एक छोटी जो है ट्रांजेक्शन को या छोटे मोटे एक्सपेंस के ऊपर ध्यान ना देना पड़े, उसके लिए है, ठीक है ना। तो 43 का राइट आंसर बी आएगा। क्या, टू सेव द टाइम ऑफ द मेन कैशियर। तो 44 क्वेश्चन है, विच कॉलम ऑफ द ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। तो कौन सा जो है बैलेंस कॉलम बैलेंस कभी नहीं होती, तो वो डिस्काउंट है, ठीक है ना, वो सिंपली डिस्काउंट है। तो ये याद रखना, वो डिस्काउंट है, वो कभी बैलेंस नहीं होती, वो सिर्फ टोटल होती है। ओके, इम्प्रेस्ड मीन। तो इम्प्रेस सिस्टम जो हमने पढ़ा, सिंपली पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है एडवांस फॉर पैटी एक्सपेंसेस। जो छोटे मोटे खर्चे होंगे उसके लिए हम एडवांस में ही पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, वट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में सिंपली पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या रिकॉर्ड किया जाता है, पेमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ कैश बुक इज बोथ अ डैश एंड डैश। कैश बुक क्या है, देखिए कैश बुक लेजर भी है और जर्नल भी है। कैश बुक क्या है, लेजर भी है और जर्नल भी है। तो राइट आंसर ए है, जर्नल एंड लेजर। व्हेन अ बिजनेस मेंटेन्स अ कैश बुक इट डज नॉट नीड अ। अगर कोई बिजनेस वो कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो उसको क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ना ही कैश अकाउंट लेजर में बनाने की ज़रूरत है, ना ही बैंक अकाउंट लेजर में बनाने की ज़रूरत है। यानी कि बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, डी, ठीक है ना, डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। पोस्ट डेटेड चेक आर ट्रीटेड एज। पोस्ट डेटेड चेक को कैसे हम ट्रीट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स। यानी कि वो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जब तक कि उसका डेट जो है मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, द कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज। देखिए मैंने आपको बताया आपकी जेब है, या तो आपकी जेब में पैसे होंगे या तो नहीं होंगे। अब आपकी जेब में अगर 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये का चॉकलेट लेके खा गए, अब उससे ज़्यादा तो आप खर्च कर ही नहीं ना सकते। तो यानी कि वी कैन नॉट पे मोर कैश देन वट वी हैव। जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा हम पे कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, हम उससे ज़्यादा पे कर ही नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर इसका बी आएगा, ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए, ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।